परम पावन श्री वृंदावन धाम की भूमि पर परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधेश्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के मार्गदर्शन में विश्व प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण की नगरी श्री धाम वृंदावन परिक्रमा मार्ग मिथिला कुंज आश्रम में निरंतर 24 घंटे अखंड श्री युगल नाम महामंत्र संकीर्तन 30 वर्षों से चल रहा है और अखंड अहर्निश 24 घंटे सदा श्री धाम वृंदावन में मिथिला कुंज में चलता रहेगा। आज विश्व भर में अनेकों मंदिर हैं, किंतु भागवत का कोई मंदिर नहीं है। तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से ये भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें। सदगुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में अक्षय पुण्य प्राप्त करें। एक श्लोक शिलालेख की सेवा राशि मात्र 5100 रुपए है, जिसमें आपके नाम से एक श्लोक शिलालेख पर लिखा जाएगा। इसी प्रकार से आप 2 श्लोक की दान राशि 11,000 रुपए, 5 श्लोक की दान राशि 25,000 रुपए, 11 श्लोक की दान राशि 51,000 रुपए और 21 श्लोक की राशि है 1,01,000 रुपए देकर अनंत पुण्य के भागी बन सकते हैं। कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा। हम सब भी श्री धाम वृंदावन में अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से या घर में समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए श्री धाम वृंदावन में अखंड संकीर्तन कराने का अलौकिक पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपके द्वारा प्रदान किया गया सेवा राशि से हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ संतों का भोजन एवं गौ माता के लिए गौग्रास समर्पित किया जाएगा। आप निम्न राशि प्रदान कर सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। एक दिन का संकीर्तन राशि मात्र 1,500 रुपए, एक माह का संकीर्तन राशि मात्र 15,000 रुपए, 12 माह की संकीर्तन राशि मात्र 21,000 रुपए से आपके नाम से निरंतर अखंड श्री युगल नाम हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ साल के 12 माह में 12 दिन 12 संतों का भोजन गौग्रास आदि सेवाएं आपके मरणोपरांत भी चलते रहेंगे। अतः आप एक छोटा सा संकल्प लेकर हमसे जुड़ सकते हैं और श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप वृंदावन में जब भी आएंगे तो आपके रहने की निशुल्क व्यवस्था रहेगी। अकाउंट नंबर 15850501309। अकाउंट होल्डर नाम मिथिला कुंज ट्रस्ट, RTGS, NEFT, IFSC कोड ICIC 00010117, ब्रांच वृंदावन। मोबाइल नंबर 9410810861। UPI मिथिला कुंज ट्रस्ट @ICICI। ये संस्था 80G के अंतर्गत कर मुक्त है, जिसके द्वारा आप अपने दान पर टैक्स की छूट प्राप्त कर सकते हैं। आपके दान राशि की रसीद आपको बाय पोस्ट संस्था द्वारा भेजी जाएगी। साथ में आपको संस्था का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। आइए हम सब मिलकर इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत श्लोक मंदिर का निर्माण करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें और मिथिला कुंज आश्रम से जुड़ने के लिए फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम मिथिला कुंज ऑफिशियल पेज को फॉलो करें। वृंदावन में रहकर या वृंदावन से बाहर श्री राधा कृष्ण के प्रेम का भिखारी बनना है या पूर्ण रूप से धामनिष्ठ होना है।
धामनिष्ठ यानी श्री धाम वृंदावन के हम निष्ठ, चाहे हम जहां भी रहे, जिस ओर रहे, हमें धामनिष्ठ होना है। क्योंकि जिन श्री धाम वृंदावन को देखकर श्री कृष्ण जब नंदबाग के भाई उपनंद ने सभी को कहा कि चलो हम सब वहीं पर बसते हैं जहां सबको आनंद मिले, और वो कौन सा आनंद है? तो वनम वृंदावनम नाम पश्यव्यम नवकाननम गोप गोपी गवाम शिव्यम पुण्याद्रे त्रिनिविरोधम। एक बात आप ध्यान देना, अगर आपको श्रीधाम वृंदावन निष्ठ होना है, समस्त प्रकार के प्राणी को कल्याण, प्रसन्नता, सुख एकमात्र अपने मन में, अपने हृदय रूपी सिंहासन पर श्रीधाम वृंदावन को बैठा लो। आज जो हम आपको विशेष रूप से जो समझाएंगे कि धाम निष्ठ, श्री धाम वृंदावन निष्ठ हम कैसे हो, और वृंदावन निष्ठ होने के लिए हमें प्रिया प्रीतम की कैसे ध्यान करना चाहिए। क्योंकि जैसे आप अभी बैठकर भजन करते हैं, बहुत लोग ध्यान लगाते हैं, तो हम श्री राधा कृष्ण के चरणार बिंद के निष्ठ है, हमारी निष्ठा उनके चरणार बिंद में पूर्ण रूप से लगे रहे और श्री धाम वृंदावन की प्राप्ति हो। श्री धाम वृंदावन की प्राप्ति हमें कैसे हो, ब्रज रज की प्राप्ति कैसे हो? जिन धाम को प्राप्त कर श्री कृष्ण भी जब श्री धाम वृंदावन को देखा तो बहुत प्रसन्नता हुई श्री कृष्ण बलराम को। तीन अलौकिक वस्तु जो आप कभी भी भारतवर्ष के किसी भी कोने में या विश्व के किसी भी कोने में कहीं भी हैं, अगर आप कभी भी स्वप्न में भी वृंदावन की याद करोगे तो साक्षात श्री कृष्ण, श्री राधा कृष्ण के दिव्यातिदेव दर्शन का ही फल मिलता है। क्योंकि श्रीधाम वृंदावन ऐसे हैं, कैसे? तो श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि श्रीधाम वृंदावन को देखकर भगवान के हृदय में क्या प्रसन्नता हुई और क्या सोचा। वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनानि च भिक्षा सेदुत्तमा प्रीति राम माधव योर्निप। श्री कृष्ण के हृदय में वो प्रसन्नता हुई जब श्रीधाम वृंदावन पधारे, तो वृंदावन को देखकर आप चाहे दुनिया के किसी भी कोने में धन खूब है लेकिन हृदय में प्रसन्नता नहीं है तो व्यर्थ। परंतु जब ऐसा होने लग जाए तो आप जैसे दवा खाकर, किसी की सर्दी है, किसी के जुकाम है, बुखार लगा है, पेट में दर्द या अन्य बीमारी है तो दवा खाते हैं, तो आपको प्रिया प्रीतम श्री युगल सरकार श्री राधा कृष्ण प्रेरणा देते हैं, आप चले जाओ वृंदावन। क्योंकि प्रसन्नता, हृदय की प्रसन्नता श्रीधाम वृंदावन है। भगवान श्री कृष्ण के, श्री राधा कृष्ण के हृदय में वो प्रसन्नता हुई जब श्री कृष्ण और बलराम श्रीधाम वृंदावन की शोभा को देखा। वृंदावन की शोभा जहां कोने कोने में युगल सरकार निरखते रहते हैं, विचरण करते रहते हैं, तो श्रीधाम वृंदावन को और श्री गिरिराज गोवर्धन को, गिरिराज जी आप जब परिक्रमा लगाते हैं तो गिरिराज जी की कृपा
हर प्राणी के ऊपर आप जिस कामना लेकर, क्योंकि समस्त कामना की पूर्ति आपको श्रीधाम वृंदावन में ही मिलेगी। संसार के सुख और प्रलोक की सुख देने की शक्ति एकमात्र प्रियाप्रियतम की चरणारविंद में है। आप अपनी तनिक सुख लेकर कि हम श्री गिरिराज जी की परिक्रमा लगाएंगे तो हमारी समस्त इच्छा की पूर्ति होगी। और महाराज ऐसे ऐसे लोग जो रोते हुए श्री राम वृंदावन आते हैं, श्री वांके बिहारी जी के दर्शन करते हैं, गिरिराज जी की परिक्रमा लगाते हैं और उनकी समस्त इच्छा की पूर्ति होती है। और श्री यमुना जी की कृपा हो गई ना तो मान लेना श्री राधा कृष्ण की कृपा हो गई। अगर भगवान की भक्ति में आपको मन नहीं लगता है, भजन करने में आपका मन नहीं लगता है, कीर्तन करने में आपका मन नहीं लगता है, या भगवान की कथा सुनने में आपका मन नहीं लगता है, तो माता यमुना जी की शरण में चले जाओ। यमुना जी की कृपा हो गई ना तो मान लेना प्रियाप्रियतम की कृपा हो जाएगी। यमुना जी की तब तक सेवन करो, यमुना जी का तब तक ध्यान लगाओ, यमुना जी की तब तक उपासना करो जब तक आपके हृदय में पूर्ण रूप से भगवान की भक्ति करने की जिज्ञासा न हो जाए, आपके हृदय में पूर्ण रूप से भगवान के संकीर्तन पर विश्वास न हो जाए, तब तक यमुना जी की भक्ति करो। संकीर्तन पर क्यों नहीं विश्वास होता है? हम आपको रोज प्रायः बताते हैं कि श्री धाम वृंदावन में नित्य निरंतर 24 घंटे, कहीं भी ऐसा स्थान नहीं है जो 24 घंटे परिक्रमा मार्ग में, आप जब श्री धाम वृंदावन की परिक्रमा लगाओगे, परिक्रमा मार्ग में अटल वन में प्रवेश करोगे, मिथिला कुंज प्रांगण में श्री राधा मोहन मंदिर है दिव्य, और जहां निरंतर 24 घंटे संकीर्तन चल रहे हैं। इन संकीर्तन कराकर आपका जीवन का क्या लाभ होगा? तो महाराज आज तक आपने प्रायः जितने भी विश्व के कथा वाचक भारतवर्ष में कोने कोने में भगवान की कथा सुनाने वाले महापुरुष हैं, विप्रगण हैं, जहां भी कथा आप श्रवण किए होंगे, कथा के सार आप क्या सुनते हैं कि भगवान के नाम संकीर्तन ही सर्वोपरि है, नाम जाप करो, संतों की सेवा करो, इससे ही लाभ है। आप अपने पितरों के लिए, किसी के घर में अकाल मृत्यु हुई है, या अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए पढ़ने में मन लगे, कुंडली दिखाते हैं, आयु कम है, आयु बढ़े, यश बढ़े, स्वयं अपना जीवन अशांति में रहता है, मन में शांति कैसे आवे? तो इसके लिए एक ही है, भगवान के नाम संकीर्तन। इससे अधिक कुछ है ही नहीं। तो मैं आपसे भी रोज 7:30 बजे आकर क्या बताता हूं कि आप निरंतर भगवान के भजन करो, भजन से जीवन जुड़े रहे। ये जो अखंड संकीर्तन चलते हैं ना 24 घंटे, अब बताओ 30 वर्षों से लगातार चल रहे हैं और अनादि काल तक चलते रहेंगे, कभी बंद होगा ही नहीं। तो ये आपको भगवान की ओर प्रेरणा देते हैं संकीर्तन, कि आपका मन भगवान से जुड़े रहे। इसके लिए आप श्री धाम वृंदावन में जरूर संकीर्तन कराओ। देखिए, संकीर्तन कराकर लाभ क्या मिलता है? संकीर्तन कराने मात्र से ही
आपने समस्त तीर्थों में समस्त देवताओं की, अपने पितरगणों की, अपने कुल देवता की, सबकी प्रसन्नता कर ली। और जब सब घर के कोई एक व्यक्ति प्रसन्न हो जाते हैं तो सामने वाले जो चाहते वो दे देते। और जब सब आपके ऊपर प्रसन्न हो जाए, क्योंकि मेरे कुल में, मेरे परिवार में, श्री धाम वृंदावन में संकीर्तन करा रहे हैं। संकीर्तन से आपका धाम निष्ठ की प्रथम चरण में प्रवेश कर रहे हैं। अगर आप कुछ करो ना करो चलेगा, यदि आपको श्रीधाम वृंदावन निष्ठ होना है, प्रिया प्रीतम को प्राप्त करना है, श्री राधा कृष्ण के चरणारविंद को प्राप्त करना है, तो आप एकमात्र संकीर्तन से जुड़ो। संकीर्तन जो यहां संत लोग करते हैं महाराज, उनके आप 1500 रुपया यदि एक दिन में समर्पित करते, 1500 कुछ है ही नहीं, तो आपके नाम से 24 घंटे संकीर्तन होंगे। आपकी इच्छा है मैं 1 माह की कराऊं, तो इन में मात्र व्यय उनके भोजन में ही, संकीर्तन में आपको कम ही, बहुत कम लेते हैं वो लोग केवल अपनी सेवा के लिए। और महाराज मात्र 15,000 में 1 माह आप अहर्निशम 24 घंटा संकीर्तन करा सकते हो। आप यदि चाहते हो कि हमें आजीवन कराना है, मरणोपरांत भी चलते रहे, तो मात्र 21,000 देकर आप आजीवन संकीर्तन के सदस्य हो गए। आपके नाम से निरंतर 24 घंटे साल में 12 दिन चलता रहेगा, और 12 संतों की भोजन, ये क्रम सदा मरणोपरांत भी। और साथ में आप जब कभी आएंगे तो यहां 3 दिन रहने की व्यवस्था आपकी रहेगी। आप अगर वृंदावन आते हो, इच्छा है ठहरने की, अभी होली में कहीं बहुत भीड़ है, आप आइए मिथिला कुंज आश्रम में, निःशुल्क रहने की व्यवस्था है। लेकिन आपको भगवान के नाम से प्रेरणा देने के लिए 1 दिन का मात्र संकीर्तन कराना पड़ेगा। 1 दिन रहिए चकाचक, और 24 घंटा रहने की व्यवस्था, और 1 दिन का संकीर्तन कराइए। धाम क्या है ये और क्या बतावे। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने 3 अलौकिक वस्तु को देखकर वो प्रसन्नता व्यक्त की। श्री कृष्ण और बलराम और दोनों भाई मुस्कुराने लगे। वृंदावनम गोवर्धनम यौवना पुलिनानि च भिक्षा सेदुत्तमा प्रीति राम माधव योर्निप। श्री कृष्ण और बलराम के हृदय में बहुत प्रसन्नता हुई। तो हमारे हृदय में भी श्री राधा कृष्ण की प्रेम का भिखारी हमें भी बनना है, श्री धाम वृंदावन को हमें भी प्राप्त करना है। तो बस मैंने आपसे कहा था कि ये 4 लक्ष्य सामने रखकर ही बढ़ता है धामनिष्ठ, वृंदावन धाम के निष्ठ, श्री राधा कृष्ण के चरणारविंद के निष्ठ। जगत की परवाह मिटाकर बढ़ता है। कौन क्या कहता है इसकी ओर दृष्टि नहीं रहती है। वह बिल्कुल सर्वथा जगत की ओर से, समस्त योग्यता की ओर से मुंह मोड़ कर रम जाता है, और प्रिया प्रीतम प्रभु के उन नाम, रूप, लीला, धाम, इन 4 चीजों में, यही 4 चीजों में अभ्यास के द्वारा जैसे हो, जिस प्रकार हो, बस एक ही चर्चा, एक ही
वातावरण निरंतर बनाए रखें। क्या, कौन सी वातावरण? तो लीला सुनने के लिए मिले, जितने बार भगवान की लीला आपको सुनने के लिए मिले, सुनते रहिए। ये धाम निष्ठ, श्री धाम वृंदावन निष्ठ और श्री राधा कृष्ण के प्रेम का भिखारी वश बनने के लिए यही उपाय है कि उनको लीला को हर हमेशा सुनते रहिए। नहीं मिले, कोई नहीं सुनाने वाले हैं या किसी पर आपका विश्वास नहीं है, तो आप श्रीमद् भागवत महापुराण लेकर भगवान के अनेक लीलाओं को पढ़ें और चिंतन करें। बस मन उन्हीं बातों में रमता रहे। गोपी जनों की प्रेम की चिंतन करे, क्योंकि वृंदावन की विशिष्ट जो फल है वो गोपी जन है। श्री राधा कृष्ण के चरणार बिंद में जोड़ने के लिए, श्री राधा कृष्ण के उन प्रेम को प्राप्त कराने के लिए श्री गोपी जनों की प्रेम की दशा होती है। और जब उन स्थिति पर हम पहुंच जाएंगे तो हमारे हृदय में भी उन गोपी जनों की प्रेम की दशा हो जाएगी। उनकी दशा कैसी होती है? तो उन स्थिति को पहचानने के लिए, उन स्तर तक जाने के लिए तो हमें प्रियाप्रीतम के उन चरणार बिंद की नौका की आश्रित होना पड़ेगा। श्री गोपी जन की प्रेम कैसे है? तो महाराज, जैसे बिजली का प्रकाश है, उसे देखकर जिसने कभी सूर्य के निर्मल प्रकाश को नहीं देखा है, वह अनुमान ही नहीं कर सकता है कि वह कितना निर्मल प्रकाश है। ठीक उसी प्रकार आप जितने भी बातें सुनते हैं, उन सुनकर उनको अपने जीवन का वास्तविक श्री गोपी प्रेम का ही रूप है। यह ठीक ठीक अनुमान ही आपको नहीं आ सकता है। यह अनुमान को प्राप्त करने के लिए, उस स्तर पर जाने के लिए हमें तो महाराज केवल उन गोपियों के भाव को प्रणाम करते हुए और महाराज उन गोपियों के शरणागति भी लेनी पड़ेगी। वह तो सूर्य के ठीक ठीक अनुमान ही आपको नहीं हो सकता है। वह सूर्य की किरणों की तरह अत्यंत निर्मल प्रकाशमय वस्तु है। चाहे आप ज्ञान के परे की चीज उन स्तर तक, उन श्री कृष्ण की प्रेम तक पहुंचने के लिए, उन गोपियों की प्रेम की प्रकाष्ठा की पहुंचने के लिए हमें उन स्तर तक जाने के लिए स्वयं को धामनिष्ठ होना पड़ेगा। और धामनिष्ठ हम कब बनेंगे, किस समय बनेंगे, इसके लिए हमें निरंतर अभ्यास करना होगा। उनके मंगलमय नाम निरंतर हम उनके नाम के स्मरण करते हुए निरंतर रो रो कर प्रार्थना करने से ही कुछ अनुभव में, कल्पना में आ सकता है। बार बार अगर हम उनके नित्य लीला की चिंतन करेंगे, प्रियाप्रीतम की उन रूप माधुरी को प्राप्त करने के लिए और श्री गोपी जनों की प्रेम प्राप्त करने के लिए, कि उन गोपियों के हृदय में श्री कृष्ण की प्रेम कैसे प्रकट हुआ, इनको प्राप्त करने के लिए निरंतर हम श्री कृष्ण के चरणारविंद के ध्यान करते हुए महाराज कभी कभी उन ध्यान में अपने अश्रु
के बूंद गिराते हुए रो रो कर प्रार्थना करे कि हे प्रियाजू मेरे ऊपर भी कृपा करे। कभी एकांत में बैठकर रोए और फिर प्रिया प्रीतम के चरणों में बैठकर उनके स्वरूप का ध्यान करे। सामने उनके दिव्य तस्वीर है, उन तस्वीर को अपने हृदय में उतार लो। ये हम श्री धाम वृंदावन में रहकर हमें धामनिष्ठ कैसे है बनना है, और हम वृंदावन से बाहर है और निरंतर हमारे हृदय में वृंदावन कैसे बसे, और जब वृंदावन बस गए तो श्री राधा कृष्ण की चरणारविंद की कैसी प्राप्ति हो, इस पे मैं आपको बता रहा हूं। तो अपनी हृदय रूपी सिंहासन पर उन दिव्य प्रिया प्रीतम के सिकुंज विहारी की तस्वीर हृदय में बैठा लो और उनको पुकारते हुए रो, क्योंकि रोना बहुत भगवान को प्रिय है। ब्रजांगनाएं ने, ब्रज की गोपियों ने श्रीमद् भागवत महापुराण में आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए उनके लीला को अनुकरण करते हुए, उनके चित्र को हृदय में बसाते हुए कृष्ण श्री कृष्ण के लिए रुदन करने लगे। रो रुदो स्वस्वरण राजन कृष्ण दर्शन लालसा। अब आपको कहे कि ये बनावटी रोता है, कोई कहे कि सही में रोता है। देखिए ध्यान देना कि सच्चा रोना न हो, ना सही, एक क्षण के लिए मान लो ना सही, झूठे ही जैसा भाव हो उसी में लेकर, चाहे आपका मन कोई कहे या आपको भी लगता है मेरे हृदय में वो सच्चा प्रेम अभी नहीं प्रकट हो रहे हैं, फिर भी हम उनकी चरणारविंद की प्राप्ति करने के लिए झूठे भाव से भी यदि हम रोते हैं, और वो रोना उसके लिए रोए कि हे मेरे गोविंद, हे मेरे गोपाल, हे मेरे नाथ, कब आप दर्शन दोगे। तो इस ध्यान देना, इस निरस हृदय को वही मेरे गोविंद सरस बना देंगे। चाहे आप बेमन से भी उनकी चरणारविंद की प्राप्ति के लिए उनके लिए रोते हैं, तो इस निरस हृदय को वो परम सरस बना देंगे। इस सुखे हृदय में आपके कण कण में श्री राधा कृष्ण के प्रेम उत्पन्न हो जाएगा। वो कण कण में प्रेम भर देंगे। हमें केवल यही प्रार्थना करना चाहिए, हे मेरे गोविंद, हे मेरे गोपाल, आप मेरे ऊपर कृपा करिए। अपनी ओर से नहीं, अपनी कृपा की ओर देखकर ऐसा करो। निश्चय मानिए कि बार बार अगर हम प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना ध्यान देना, मन से बेमन से भी हम बार बार प्रार्थना करते हैं, उनके लिए रोते हैं, हे प्रिया प्रीतम मुझे भी श्री धाम वृंदावन में बसा लो और मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे भी ब्रज रज की प्राप्ति हो जाए। बार बार प्रार्थना आप करोगे तो कभी वही प्रार्थना सत्य होकर श्री कृष्ण से मिला देंगे। अब हमें श्री धाम की प्राप्ति करना है। हमारी भी इच्छा है कि हम श्री धाम वृंदावन एक बार जाए और वृंदावन में जाकर प्रिया प्रीतम की उस अलौकिक लीला के दर्शन करें। तो बहुत लोगों के एक हृदय में प्रश्न रहता है कि श्री धाम वृंदावन की प्राप्ति कैसे हो और श्री राधा कृष्ण के चरणार बिंद में ध्यान कैसे लगे। देखिए
एक ध्यान आजकल चला है, वो आपको कहेंगे, आजकल तो महाराज बड़े बड़े मॉल में महाराज आपको बुला के वहाँ एसी चलता रहता है और आपको कहेगा आप नेत्र बंद करो और वहाँ संगीत चला देता है, आपको नींद वैसे नहीं आती है तो वहाँ नेत्र बंद करते ही नींद आ जाती है, तो आपको लगता है कि हमने भगवान को प्राप्त कर लिया है। ऐसा नहीं। अगर आप वैष्णव हैं, आप अपने हृदय में वैष्णव सिद्धांत को ही मानते हैं और आपके हृदय में श्री धाम वृंदावन की प्राप्ति की लालसा भरा हुआ है, आपके हृदय में श्री राधा कृष्ण के चरणारविंद के प्राप्ति की जिज्ञासा जगा हुआ है, तो आप इसी समय, जैसे आप अभी टीवी खोलकर कथा मृत का रसास्वादन करें सत्संग के, तो हमें ध्यान कैसे लगाना चाहिए। बहुत लोग नहीं कहते हैं, जब महाराज ध्यान लगाता हूं तो मन भटकने लग जाते हैं, जब मैं ध्यान पूर्वक वृंदावन पहुंचता हूं तो मन कहीं और चला जाता है, और जब मैं वृंदावन में रहता हूं तो 2-4-10 दिन में ही मन घर में भगने लग जाते हैं। अगर देखिए, मन तो कहीं से भी भग सकता है, घर में हो तो घर से भी भग जाता है कि आज अमुक जगह घूमने जाओ, ये कार्य करो, और श्रीधाम वृंदावन में हो तब भी मन भटकने लग जाता है। तो संत महापुरुषों के सिद्धांत है कि हमें धाम निष्ठ होना है, श्रीधाम वृंदावन निष्ठ होना है। जिन श्रीधाम वृंदावन को देखकर वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनानी च श्री कृष्ण के हृदय में प्रसन्नता हुई, तो कभी कभी क्या होता है, श्रीधाम वृंदावन में रहकर भी मन अशांति हो जाता है कि अब घर जाऊं। 2-4-10 दिन महीने भर हो गए, बहुत लोग अपना घर भी बना लिए, फिर भी इच्छा होती है कि अब घर जाऊं। ऐसा कोई उपाय है कि घर पे रहकर भी निरंतर वृंदावन की याद बनी रहे और वृंदावन में भी रहकर भी निरंतर धाम के ही चिंतन बने रहे? इसके लिए क्या उपाय है? तो महापुरुष ने, केवल संतों ने यही आदेश दिया है कि हमें अगर धाम निष्ठ होना है, श्री धाम वृंदावन की प्राप्ति करना है, प्रिया प्रीतम के चरणारविंद का ध्यान लगाना है, तो क्या करो? सर्वप्रथम चाहे आप नेत्र बंद करो और चाहे एक नजर से टकटकी लगाकर, चाहे आप जहां घर में कमरे में भी बैठे हैं तो एक कोने में ही आप वृंदावन धाम के समस्त चित्र को लगा दो। अब आपको नेत्र बंद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, आपको वृंदावन की लीला के सामने आपने रख दिया और उसे देखते रहो। सर्वप्रथम क्या देखो? तो कुंजों की नक्शा। श्रीधाम वृंदावन में जैसे आप परिक्रमा लगाते हो ना कंकणाकार वृंदावन में, तो यहां से परिक्रमा चालू कहां से करते हैं? अटल वन से। अनेक स्थान है, तो जैसे आपने सोचा कि हम आज श्री राधा मोहन बिहारी के दर्शन कर लेंगे और दर्शन करने के पश्चात परिक्रमा लगाएंगे। आप श्रीधाम वृंदावन की परिक्रमा लगाते हैं। अभी होली उत्सव में बहुत लोग, अभी अगला एकादशी जो आएगी उसमें तो लाखों लोग, 24 घंटे जगह नहीं रहेगी परिक्रमा मार्ग में। 5 कोसी परिक्रमा में आपको गुलाल रंग ही दिखाई देगा और संपूर्ण देवी देवता लगता है होली उत्सव में प्रिया प्रीतम के रंग में रंगने के लिए स्वयं स्वर्ग से आ चुके हैं परिक्रमा मार्ग में। 84 कोस ब्रज में एक भी घर ऐसा नहीं है जो उस दिन प्रिया प्रीतम के श्री बांके बिहारी जी के साथ होली नहीं खेलेंगे। आपके हृदय में भी इच्छा है तो अपने हृदय में श्रीधाम वृंदावन की कुंज को पहले बैठाओ। अब आप कभी वृंदावन आए होंगे या आप नहीं आए होंगे, टीवी चैनल के माध्यम से ही श्री राधा मोहन बिहारी के दर्शन करते हैं और आज के दिन तो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज हमारे पूज्य गुरुदेव ने श्रीधाम वृंदावन के निकुंज उपासना में श्री हनुमान जी के जो दिव्य रूप है
सखी स्वरूप। धाम की उपासना में गोपी भाव का रूप ही सर्वोपरि माना गया है, जो स्वयं भोलेनाथ शंकर जी भी धाम की उपासना हम सभी को दिखाने के लिए गोपी भाव में है। उसी प्रकार हमारे पूज्य गुरुदेव ने इस 13 वर्ष पूर्व, इस बार 13 वर्ष हो चुके हैं, श्री राधा मोहन बिहारी के मंदिर में आज पाठोत्सव श्री हनुमान जी के हैं। ठाकुर जी के पाठोत्सव 13 तारीख को होंगे। तो श्री हनुमत लाल जी यहाँ चारों शीला सखी के रूप में विराजमान है। एक हाथ में सोने की थाल में षोडोपचार से पूजन करते हुए श्री धाम वृंदावन के दिव्य निकुंज कुंज मोहन महल में जो प्रिया प्रीतम श्री राधा कृष्ण विराजमान हैं, उनकी पूजा के लिए सहचरी के रूप में चारों शीला सखी स्वरूप रूप आपको विश्व में प्रथम बार भारतवर्ष में श्रीधाम वृंदावन में ही श्री राधा मोहन बिहारी देवजू के मंदिर में श्री हनुमत लाल जी के दर्शन करेंगे। मिथिला कुंज के प्रांगण में आप जब कभी आओगे तो मिथिला कुंज में आकर यदि आपने सखी स्वरूप हनुमान जी के दर्शन नहीं किया तो आना आपका व्यर्थ। यहां श्री हनुमान जी के स्वरूप, आपके अंदर शनि की ग्रह है या कोई भी ग्रह है तो आप श्री धाम वृंदावन में आकर श्री चारुशीला सखी हनुमान जी की उपासना करिए। यहां चारुशीला सखी के रूप में एक हाथ में चमर, एक हाथ में पूजन की थाल और वृंदावन की उपासना जो कुंज निकुंज नृत्य निकुंज की है, उन उपासना में प्रवेश करें। और हमें आज महाराज इस भाव में हम भी कैसे प्रवेश करें, इसके ऊपर हम आपको ध्यान बता रहे हैं। तो सर्वप्रथम ध्यान का सर्वोपरि है जो आप सर्वप्रथम अपने जीवन कीर्तन से जोड़ लो। मैं इसीलिए कहता हूं आपको धामनिष्ठ होना है तो आप भी श्री धाम वृंदावन में मिथिला कुंज में श्री राधा मोहन मंदिर में जो निरंतर 24 घंटे संकीर्तन चल रहे हैं ना भाई, इन संकीर्तन से आप जुड़ो। आप जरूर अपने पितरों के लिए, अपने महाराज बच्चों के लिए और स्वयं अपने लिए भी, जिसके निमित्त आप संकीर्तन करोगे उनके लिए तो महाराज आपने सर्वोपरि समस्त यज्ञ करा दिया। क्योंकि समस्त यज्ञ का, समस्त तप का, समस्त साधना का एक ही फल है, नाम संकीर्तन। और आप जरूर, आपके अंदर उतना सामर्थ्य नहीं है कि आप अधिक व्यय कर सकते हैं किसी ग्रह को शांति के लिए, लेकिन किसी भी प्रकार के ग्रह हो, आपके अंदर ये नहीं है कि घर में किसी के अकाल मृत्यु हो गई उनके लिए भी हम कोई शांति यज्ञ कराए, लेकिन आप श्रीधाम वृंदावन में अपने पूर्वजों के निमित्त, घर में किसी के अकाल मृत्यु हुई है या बच्चे को जन्मदिन मनाते या अपने सुख शांति के लिए केवल संकीर्तन की ओर ध्यान दो। सत्य को पहचानने में तो देर हो सकती है, लेकिन सत्य तो सत्य ही है। सत्य को हमें पहचानना है तो एकमात्र हरिनाम संकीर्तन है। और आप जरूर एक दिन का कराओ, सामर्थ्य है तो आप 1 माह की कराओ, और उससे अधिक सामर्थ्य है तो आप 21,000 देकर निरंतर श्री धाम वृंदावन से जुड़ो। इस तार को इस ध्यान योग के द्वारा जोड़ना है तो सर्वप्रथम भगवान के संकीर्तन से जोड़ो। संकीर्तन से आपने जुड़ गया तो आपके नाम से निरंतर 21,000 देने पर महाराज साल के 12 दिन निरंतर
संकीर्तन और 12 संतों की भोजन, गौ माता की सेवा, और साथ में महाराज मरणोपरांत भी हो सकता है आपके लड़के बच्चे कोई ना कराए आपके नाम से, किसी साधु संत को भोजन दान ना दे, किसी ब्राह्मणों को ना जिमाए, लेकिन वृंदावन धाम में ये संस्था आपकी गारंटी के साथ कहते हैं कि निरंतर आपके नाम से संकीर्तन निरंतर चलता रहेगा। आप अपने आप को भगवान के नाम से जुड़े, संकीर्तन कराने मात्र से ही आप कभी ये सोचना भी नहीं हम अपने पूर्वजों की शांति के लिए अभी कुछ नहीं किया, आप संकीर्तन करा दो, देख लो, फिर आपके अंदर कोई पितर दोष नहीं, फिर आपके लिए कोई ये आप कोई कह दे, लेकिन आप उन किसी भी शास्त्र में आप सुनना के नाम संकीर्तन से श्रेष्ठ कुछ नहीं है, आप भगवान नाम से जुड़ो। आप यहाँ साधु संत जो निवास करते हैं उनके भोजन कराओ, आपकी अपनी इच्छा है, अपनी स्वेच्छा से। हम लोग ये नहीं कहते कि आप ये दो, हमारे यहाँ जो संकीर्तन के लिए दान भी भेजते हैं वो लोग पहले कहते हैं मेरा नाम ना भेजो, मैं तो अरे भगवान के नाम से जोड़ना है तो नाम तो उनके यहाँ लिख गया, यहाँ हम टीवी चैनल से आपको बोल देंगे, सुना देंगे, इससे क्या, नाम तो आप भगवान नाम से जुड़े हो, एक नाम को आप उस नाम में समाधि हो, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। तो हमें ध्यान की प्रक्रिया में बता रहा हूं कि सर्वप्रथम महाराज ध्यान करो। आपको ध्यान अभी तक भगवान के चरणार बिंद की ओर नहीं जा रहे हैं तो आप श्री धाम वृंदावन के किसी भी वृक्ष को मानो एक कदम के वृक्ष की कल्पना करो कि श्री धाम वृंदावन में परिक्रमा में एक कदम के वृक्ष को मैं देखा, लगता है इस कदम वृक्ष पर ही श्री कृष्ण ने बंसी बजाए, उन बंसी का स्वर आप अपने कान में गुंजाओ और उन स्वर को गुंजाते हुए यही कल्पना करो कि वो कदम का वृक्ष कितना सुंदर है। ये मैं ध्यान योग के ओर आपको ले जा रहा हूं। फिर जब वहां आपका मन तटस्थ हो जाए तो फिर उसकी डालियों की चिंतन करो, फिर उसके पत्ते लगे हैं उन्हें देखो, फिर कदम के वृक्ष में सुंदर सुंदर फूल खिले हैं उनको देखो, फिर उन कदम के फूलों पे झुंड के झुंड भोरे काले काले भोरे मडरा रहे हैं उन्हें देखो, ध्यान करते रहो, उस स्वरूप में पूर्ण रूप से खो जाओ। फिर क्या करना है तो कदम की जड़ के नीचे उजला चमचम करता हुआ एक दिव्याति दिव्य सुंदर सा चबूतरा है जो संगमरमर का गट्टा है उसमें, और महाराज उसी की कल्पना करो क्योंकि वहां पर अप्रियाप्रतम को बैठाओगे कि उसके चारों तरफ गोलाई है, और एक क्षण के लिए चिंतन करते रहो। अब हमें एक एक चीज पर उतरना है, और महाराज वहां एक अलौकिक सिंहासन है जो 2-2 गज चारों ओर चमचम कर रहा है, उसके नीचे भी जमीन में संगमरमर की फर्श बनी हुई है और वो और चमक रहा है, और फर्श के ऊपर महाराज बेला इत्यादि के पुष्प लगे हुए हैं। वो पुष्प ध्यान योग के द्वारा ऐसे सोते रहो कि बड़े बड़े फूल खिले हुए हैं। फिर उसमें देखो चमेली के पुष्प है वो भी खिले हुए हैं, और हरी हरी दूब जमीन की चारों ओर फैली हुई है। ये मैं आपको बता रहा हूं कि श्री धाम वृंदावन की हम कैसे ध्यान करें, और ध्यान करके श्री प्रियाप्रतम के चरणार बिंद में कैसे हम हो जाए। सीधे आपको नहीं पहुंचना है अभी श्री राधा कृष्ण के मुखार बिंद की ओर, अभी तो आप जिस कदम वृक्ष से हम शुरुआत के हैं वहां की चबूतरा, उस चबूतरे पर सुंदर पुष्प, उन पुष्प पर अनेकानेक रंग बिरंग के
पुष्प खिले हुए हैं, चमेली के फूल लगे हुए हैं, हरी हरी दूब चारों ओर है, और उसी कहीं स्थल कमल के समान दिव्य एक कमल रूपी फूल ऐसा खिले हुए हैं। उन्हीं में आप कुछ पल के लिए, एक नील वर्ण के पुष्प है और एक पीत वर्ण के पुष्प है, उन दोनों पुष्प को देखकर आप स्वयं ऐसा अब ध्यान करते रहो कि उस पुष्प पर श्री राधा कृष्ण बैठे हैं। अब हमें श्री राधा कृष्ण के दिव्याति दिव्य पुष्प पर श्री प्रिया जो विराजमान है, ये आपको अगर नेत्र बंद करने की भी जरूरत नहीं है। ये तो आप अपने घर के किसी भी कोने पर सुंदर कुंज निकुंज के दिव्याति दिव्य वृंदावन बनाकर, और उस वृंदावन में फिर उस प्रिया प्रीतम को, श्री राधा कृष्ण को बैठाकर अब हमें श्री राधे जी के ध्यान करना है। उस पुष्प पर श्री राधा रानी बैठी है, आज किस रूप में बैठी है, अब उसे देखते रहो कि नीली साड़ी है, यह हाथ में कंगन है, यह भाव करो, दोनों हाथों में कंगन है, फिर उस भाव को भाव करो, उसके भाव से उभावित होकर फिर आपको अपने धीरे 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 धीरे, उसके बाद अत्यंत सुंदर उनकी दो चूड़ियां हैं, उसके बाद जब चूड़ियों का ध्यान हो जाए तो उसके बाद एक एक अत्यंत सुंदर आभूषण हैं, और उन आभूषणों को आप अपने हृदय रूपी सिंहासन पर बैठाते हुए प्रियाजू के देखते रहो। अब फिर वहां के पास भी एक सुंदर आभूषण है, उन्हें देखो, पैर साड़ी से ढका हुआ है, नीलवर्ण के साड़ी से, मुखार बिंद अलौकिक प्रियाजू के शोभा से मुस्कुरा रही है, हम पे कृपा बरसा रही है। आओ श्री धाम वृंदावन, मैं तुम्हें धामनिष्ठ बनाता हूँ। प्रिया जी मुस्कुराकर यही कह रही है। सिर पे चंद्रिका है, उसे देखो, चंद्रिका में भी, अगर चंद्रिका में तटस्थ होता है, चंद्रिका में मोती की झालर लटक रही है, हमें उसे देखना है। ललाट पर सुंदर कुमकुम गोल लाल बिंदु है, उस बिंदु में हमें ऐसा खो जाना चाहिए कि हमें ध्यान योग के द्वारा उस स्तर तक पहुंचा दे प्रियाजू के चरणार बिंद में। फिर सिर के पास अंचल कुछ बाईं ओर और ऊपर चढ़ गया है, उसे देखते रहो। इसी प्रकार श्री प्रियाजू के चरणार बिंद से लेकर मुखार बिंद तक निहारते हुए फिर श्याम सुंदर उनकी दाहिनी ओर विराजमान है। अंगे तुबामे वृषभान जामुदा विराजमाना मन रूप शोभगा। फिर श्री कृष्ण की मोर मुकुट देखो और उससे निहारते रहो। बड़ा सुंदर मुख है, उस मुख की झांकी को देखो कि उनकी आंखें बड़ी बड़ी है, उस सौंदर्य की देखो, और आंखें के नीचे की ओर एक लावण्य है, उस लावण्य को देखते रहो। लावण्य के बाद अलकावली कुछ बिखरी हुई मुख पर आ गई, यानी उनके बाल, उनके मुस्कुराहट को देखकर बाल भी मुख पर इतना सुंदर है, जो एक एक घुंघराले बाल को देखो। फिर श्याम सुंदर के दुपट्टा को इस प्रकार देखो कि दुपट्टा दोनों कंधों पर लटका है, यह भाव को देखो, और दोनों हाथों में एक तागे में फूल पिरो रहे हैं हम, यह भी भाव को देखते रहो। और अंतिम भाव यहां तक आ जाओ कि श्री प्रिया जी भी दोनों हाथों में फूल पिरो रही है, और इस मनोहर दृश्य को हम स्वयं अगर मन
नेत्र बंद करते हैं तब कहीं जाता है, नेत्र खोल कर भी हम अपने घर के जिस कमरे में सो रहे हैं उसी कमरे में हम एक दिव्य महाराज श्रीधाम वृंदावन को बना ले कंकणाकार, और वहां कुंज निकुंज में प्रिया प्रीतम को विराजमान कर हम अगर ध्यान करेंगे तो इससे क्या होगा, वृंदावन धाम में रहकर आपका मन नहीं कभी भटकेगा, कभी घर की ओर नहीं जाएगा। जब आप भजन करोगे तब नहीं मन भटके। और कहीं आप बाहर है, भारतवर्ष के किसी कोने में या विदेश में, वहां अगर आप श्री धाम वृंदावन की प्राप्ति के लिए आपका मन ललायित है, फिर भी धाम की ओर हम नहीं जा रहे हैं, हमारी इच्छा है कि हम श्री धाम वृंदावन जाए, और इस इच्छा तो है फिर भी हमारे हृदय में धाम की ओर नहीं बढ़ा रहे हैं, तो इन स्वरूप को यदि हम बार बार ध्यान करेंगे तो एक दिन श्री धाम वृंदावन की प्राप्ति होगी। मेरे कहने के तात्पर्य यह है कि एक भाव को, जिस भाव को मैंने आप बढ़ाया, इसको एक लाइन को आप पढ़कर उसमें क्या क्या चीज आई है इसको सुनो और एक मनन करो और उसी को पढ़ते रहो। यदि उन सब पर एक एक सेकेंड भी मन रुककर उन्हें देख ले तो फिर आप जानते हो, फिर भगवान की छोटी छोटी लीलाएं आपको 5-6 घंटे तो वैसे निकाल देंगे। लेकिन यह सब अभ्यास करने की जरूरत है, अभ्यास करने से होता है। और मेरी समझ में तो यही आती है कि यदि धाम की प्राप्ति करना है तो हमें उन भगवान के, श्री राधा कृष्ण के उन निरंतर प्रिया चरणार बिंद के निकट पहुंचना है। तो मैंने आपको जिस प्रकार बताया उसी प्रकार उसी स्तर से पहुंच सकते हो, क्योंकि अभ्यास करने से होता है। मेरी समझ में यही बात आती है तथा समस्त शास्त्रों में भी, समस्त वैष्णवों में भी, समस्त संतों की वचनों में भी यही बात मिलती है कि अगर हमें श्री धाम वृंदावन को प्राप्त करना है और हमें धामनिष्ठ होना है, हमें पूर्ण रूप से वृंदावन में ही मेरा मन लगे रहे और श्री राधा कृष्ण के चरणार बिंद में, तो इनके लिए हमें नित्य, मैंने जो आपको बताया कि कुंज से शुरुआत करो और उन कुंज के शुरुआत करते हुए वृंदावन के, आपको अभी वहां तक नहीं पहुंच हो रहा है तो एक कदम के वृक्ष को ही अपने हृदय में बैठाकर और उन वृक्ष पर ऐसा कल्पना करो कि युगल सरकार से राधा कृष्ण को बैठाकर निरंतर हम ध्यान करेंगे। तो मैं आपको व्यासपीठ से विश्वास दिलाता हूं, श्री धाम वृंदावन से विश्वास दिलाता हूं, एक दिन जरूर आप धामनिष्ठ होंगे। लेकिन इन धामनिष्ठ होने से पूर्व आपको मैं जो कहा कि आप संकीर्तन से जुड़ो। श्री धाम वृंदावन में जो निरंतर अहर्निशम 24 घंटे युगल नाम महामंत्र संकीर्तन चले हैं, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। दुनिया में सब कुछ छूट जाए लेकिन भगवान के मंगल में नाम कभी न छूटे। हमें हर पल, हर क्षण, हर सेकेंड एक ही चीज का ध्यान लगाना है, उनके मंगलमय नाम। बिना उनके नाम से काम नहीं बनेगा। अगर हमने नाम लिया तो धाम की प्राप्ति स्वयं हो जाएगा। श्री वृंदावन
परम पावन श्री वृंदावन धाम की भूमि पर परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधेश्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के मार्गदर्शन में विश्व प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण की नगरी श्री धाम वृंदावन परिक्रमा मार्ग मिथिला कुंज आश्रम में निरंतर 24 घंटे अखंड श्री युगल नाम महामंत्र संकीर्तन 30 वर्षों से चल रहा है और अखंड अहर्निश 24 घंटे सदा श्री धाम वृंदावन में मिथिला कुंज में चलता रहेगा। आज विश्व भर में अनेकों मंदिर हैं, किंतु भागवत का कोई मंदिर नहीं है। तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से ये भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें। सदगुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में अक्षय पुण्य प्राप्त करें। एक श्लोक शिलालेख की सेवा राशि मात्र 5100 रुपए है, जिसमें आपके नाम से एक श्लोक शिलालेख पर लिखा जाएगा। इसी प्रकार से आप 2 श्लोक की दान राशि 11,000 रुपए, 5 श्लोक की दान राशि 25,000 रुपए, 11 श्लोक की दान राशि 51,000 रुपए और 21 श्लोक की राशि है 1,01,000 रुपए देकर अनंत पुण्य के भागी बन सकते हैं। कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा। हम सब भी श्री धाम वृंदावन में अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से या घर में समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए श्री धाम वृंदावन में अखंड संकीर्तन कराने का अलौकिक पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपके द्वारा प्रदान किया गया सेवा राशि से हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ संतों का भोजन एवं गौ माता के लिए गौग्रास समर्पित किया जाएगा। आप निम्न राशि प्रदान कर सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। एक दिन का संकीर्तन राशि मात्र 1500 रुपए, एक माह का संकीर्तन राशि मात्र 15,000 रुपए, 12 माह की संकीर्तन राशि मात्र 21,000 रुपए से आपके नाम से निरंतर अखंड श्री युगल नाम हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ साल के 12 माह में 12 दिन 12 संतों का भोजन गौग्रास आदि सेवाएं आपके मरणोपरांत भी चलते रहेंगे। अतः आप एक छोटा सा संकल्प लेकर हमसे जुड़ सकते हैं और श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप वृंदावन में जब भी आएंगे तो आपके रहने की निशुल्क व्यवस्था रहेगी। अकाउंट नंबर 155850501309। अकाउंट होल्डर नाम मिथिला कुंज ट्रस्ट, RTGS, NEFT, IFSC कोड ICIC 00011017, ब्रांच वृंदावन। मोबाइल नंबर 9410810861। UPI मिथिला कुंज ट्रस्ट @ICICI। ये संस्था 80G के अंतर्गत कर मुक्त है, जिसके द्वारा आप अपने दान पर टैक्स की छूट प्राप्त कर सकते हैं। आपके दान राशि की रसीद आपको बाय पोस्ट संस्था द्वारा भेजी जाएगी। साथ में आपको संस्था का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। आइए हम सब मिलकर इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत श्लोक मंदिर का निर्माण करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें और मिथिला कुंज आश्रम से जुड़ने के लिए फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम मिथिला कुंज ऑफिशियल पेज को फॉलो करें।